राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। अमर शहीद सेवा समिति द्वारा मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। वाराणसी के सिगरा स्थित आजाद हिंद पार्क में अमर शहीद सेवा समिति द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर चूड़ामणि गोपाल, पूर्व कुलपति केजीएमयू लखनऊ ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नायक शेरे हिंद सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे सेनानी थे जो हर मोर्चे पर सफल रहे। नौजवानों के लिए नेताजी प्रेरणा के स्रोत थे। वे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। नेताजी के आ जाने से अंग्रेजों के अंदर खौफ पैदा हो जाता था। आजाद हिंद फौज का निर्माण दुनिया के लिए बेमिसाल कार्य था। नेताजी के अंदर विलक्षण प्रतिभा थी। आजाद हिंद फौज का संचालन करना, सभी को लेकर चलना औरों के बस में नहीं था। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष संतोष जी अग्रवाल श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स ने नेताजी को नमन करते हुए कहा कि नेताजी होते तो भारतीय संविधान में धारा 370 और 371 जैसी देशद्रोही धाराएं कदापि नहीं होती, क्योंकि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को और कमजोर करता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी, संकाय अध्यक्ष आयुर्वेद विभाग बीएचयू ने कहा कि नेताजी संस्कृति के रक्षक रहे। उन्होंने कभी प्रतिद्वंदिता की भावना नहीं रखी और न ही कभी किसी की आलोचना की। इसी तरह प्रोफेसर राम मोहन पाठक, डॉक्टर शिव सुंदर गांगुली, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का प्रारंभ वंदे मातरम एवं नेताजी के आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण से एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सुश्री मंजुला प्रसाद के निर्देशन में छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में श्रीमती निशा यादव, प्रधानाचार्य ऋचा अग्रवाल, कानू मुखर्जी, डॉक्टर प्रभात त्रिपाठी, विनोद कुमार त्रिपाठी, सुरेश पांडे, सुनील पटेल, सुधांशु चंद्र पांडे, प्रमोद मिश्र आदि लोग भी शामिल रहे। हाँ, अपना परिचय बताओ। मैं संतोष कुमार अग्रवाल, हरे कृष्ण ज्वेलर्स, अध्यक्ष अमर शहीद सेवा समिति। क्या कहेंगे आज यहाँ पे? आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश हित में जो है देश के बाहर जा कर के सेना इकट्ठे की, आज़ाद हिंद फौज का इकट्ठा किया और जापान के सहयोग से भारत पर आक्रमण करना चाहते थे विदेश अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन जापान में हिरोशिमा में बम गिरने के कारण से वो ऐसा कर नहीं पाए और उनका मौत एक हवाई दुर्घटना में हो गया। ये हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी की बात है कि इतना बड़े महान नेता का मौत एक विमान दुर्घटना में हो गया। आज सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा होते शायद ये भारत अखंड होता, इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते और धारा 370 जो लागू हुआ ये भी देश में नहीं लागू होता। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सुभाष चंद्र जी बोस हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन अभी भी किदवंती बनी हुई है कि सुभाष चंद्र बोस जी जिंदा हैं या नहीं है। उनकी आचरण पर, उनके जो कि उन्होंने जो प्रोग्राम देश के लिए बनाया था उसके लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा और उनके जो भी विचार थे उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा ताकि देश, भारत देश जो आज जैसे भी है आगे बढ़े और ये काफ़ी विकास करे। अपना परिचय। मैं डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल, क्या कहेंगे आज? मैं पद्मश्री हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बच्चों के सर्जरी विभाग में। मैं सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहना चाहूँगी कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश के लोग, हमारे सभी समाज के लोग इतनी महान विभूति को उनके जन्मदिन पर, आज उनका 126वां जन्मदिन है, याद कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जीवन चरित्र है वो केवल प्रेरणादायक ही नहीं है, अनुकरणीय भी है।